हाय गाइस, कैसे हैं आप फ्रेंड्स। मैं हूं सुरेंद्र पाल और आज हम सीखने वाले हैं पिंग कमांड। पिंग कमांड का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, किस तरह से होता है। ये वैसे बेसिकली कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए यूज़ होती है और इसमें भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो वही समझेंगे। इसमें अभी हम क्या लेंगे, एक स्विच ले लेंगे और 4 पीसी ले लेते हैं। ठीक है, तो हम एक स्विच और 4 पीसी लेंगे। तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है नेटवर्क डिवाइस पर। और इसके बाद आपको नीचे दिखेगा राउटर, स्विच ना, ये सब चीज़ें हैं, तो हम स्विच ले लेंगे। जैसे आप स्विच पे क्लिक करेंगे, देखिए स्विच आ गया। अब ले लेते हैं 2960 वाला स्विच। एक हमने 2960 वाला स्विच ले लिया। अब एंड डिवाइस में जाएंगे, यहाँ पे हम मशीन ले लेते हैं, पीसी ले लेते हैं। तो हम ले लेते हैं 1 2 3 पीसी ले लेते हैं। ओके, 4 नहीं लेते, 3 ले लेते हैं। अब इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के लिए आपको जाना है कनेक्शन पर। कनेक्शन पे जाने के बाद इसमें तो स्ट्रेट थ्रो केबल लगेगी क्योंकि डिफरेंट डिवाइस है। क्लिक करेंगे फास्ट इथरनेट, स्विच 1 से जोड़ देते हैं। देन फिर क्लिक करेंगे सिलेक्ट फास्ट इथरनेट एंड सेकंड, देन फास्ट इथरनेट पे क्लिक करके और इस तरह से हम इसको जोड़ लेंगे। ओके, तो ये हमने इसको कनेक्ट कर लिया है। अब फ्रेंड्स ये तो ग्रीन दिखा रहा है बट ये ऑरेंज दिखा रहा है क्योंकि इसको पता ही नहीं है इसका आईपी, इसको पता नहीं चल पा रहा है कि किसको आईपी मिला है नहीं, तो ये कंफ्यूज है। तो हमें आईपी देना होगा। तो पहले इसका नाम चेंज कर देते हैं। मैं इसका नाम देता हूँ मशीन 1, इसका नाम देते हैं मशीन 2 और इसका नाम देते हैं मशीन 3। ओके, आईपी भी दे देते हैं। आईपी देने के लिए क्लिक करते हैं, इसका आईपी दे देते हैं हम 10.200.200.10। ओके, देन इसका दे देते हैं 10.200.200.20। ओके, और इसका देते हैं 10.200.200.30। ओके, तो अब ये आईपी देना होगा हमको इसका। अब इससे क्या होगा ना कि पता चल जाएगा कि कौन सा किसका आईपी है थोड़ा। अब हम फ्रेंड्स आईपी देंगे। आईपी देने के लिए कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, स्टैटिक पे क्लिक करके आईपी दे देंगे 10.200.200.10। ठीक है, नीचे क्लिक करेंगे, सबनेट मार्क्स अपने आप आ जाएगा और क्लोज कर देंगे। सेकंड वाले को भी आईपी दे देते हैं। डेस्कटॉप में जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, आईपी देंगे 10.200.200.20। नीचे क्लिक करेंगे सबनेट मार्क्स पे, सबनेट मार्क्स आ गया, क्लोज कर देंगे। देन लास्ट बचाइए, इस पर भी क्लिक कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िग में जाएंगे और 10.200.200.30 क्लिक करेंगे, सबनेट मार्क्स आ गया, क्लोज कर देंगे। तो फ्रेंड्स हमने इनको आईपी भी दे दिए। देखिए ऑरेंज हट गया, ग्रीन आ गया। अब फ्रेंड्स हम पिंग कमांड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पिंग कमांड का यूज़ होता है कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए कि भाई ये वाला कंप्यूटर इससे कनेक्ट है या नहीं। ये जो 10 वाला कंप्यूटर है 30 से कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ, तो इसमें पिंग कमांड का यूज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं मशीन 1 पर। मशीन 1 पर मैंने क्लिक किया और आपको जाना है कमांड प्रॉम्प्ट पर। कमांड प्रॉम्प्ट पर जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे पिंग पिंग और फिर आपको आईपी देना है, जिस आईपी से पिंग करना है। हम कौन सा आईपी देंगे, 30 वाला। ठीक है, 10.200.200.30 एंटर। अब देखिए यहाँ से रिप्लाई आ गया। रिप्लाई का मतलब कनेक्टिविटी है। रिप्लाई फ्रॉम, अब ये बता रहा है कि रिप्लाई किससे आ रहा है, 30 वाले से कंप्यूटर से आ रहा है, जो 30 वाले 3 मशीन है, तो इससे रिप्लाई आ रहा है। और बाइट 32 यानी जो है हमारा 32 बिट का आईपी होता है और जो है 1 मिली सेकेंड इसका टाइम है। टाइम टू लीव जो टाइम है वो ये है, टाइम टू लीव कितना है 128। ओके, और ये बता रहा है पिंग स्टैटिक्स फॉर द इतना, और पिंग जो पैकेट सेंड हुए हैं वो 4 पैकेट सेंड हुए थे, है ना, मशीन 1 से 3 के लिए, और रिसीव हुए 4, यानी जितने भेजे गए उतने ही रिसीव हो गए। लॉस यानी खोया कुछ नहीं, टोटली सारा रिसीव हो गया। ओके, तो 0 लॉस दिखा रहा है। एक्सपेक्टेड राउंड ट्रिप टाइम इन मिली सेकेंड। ठीक है, मिनिमम जो टाइम है वो 0 मिली सेकेंड है, मैक्सिमम 0 मिली सेकेंड, एवरेज 0 मिली सेकेंड। ओके, तो ये तो पिंग हो रहा है यानी कनेक्टिविटी प्रॉपर है। ठीक है, एक तो ये होगा सिंपल पिंग कमांड।
बट अब समझिए फ्रेंड्स, पिंग का मेन यूज़ कहाँ पे होता है। अब जैसे ये मशीन है, हमारी वन वाली मशीन है, अब यहाँ से कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, मान लेते हैं कोई भी रीज़न हो सकता है। यहाँ से तो सब ओके है, अब मान लो जो वायर गया हुआ है स्विच में, अब स्विच में वायर गया, वहाँ से लूज कनेक्शन हो सकता है, या हो सकता है वहाँ से जो RJ45 कनेक्टर हमने यहाँ पे बना रखा है, उसका पैच केबल ख़राब हो गई है ना। तो भाई इंजीनियर जाएगा यहाँ पे और उसको सही करेगा, ठीक है। तो वो बार बार पूछेगा कि भाई पिंग कराओ। तो आपने एक बार पिंग कराओगे, बार बार पिंग कराओगे तो टाइम वेस्ट होगा ना, बार बार पिंग करते रहोगे। तो एक कमांड होती है जो कंटिन्यू रिप्लाई पिंग होता रहेगा, वो मतलब ये जैसे 4 टाइम हुआ है, ये 4 टाइम ना होके कंटिन्यू चलती रहेगी वो, है ना, जो रिप्लाई है। तो उसके लिए कौन सी कमांड होती है, पिंग। और पिंग के बाद आपको लगाना है ये हाइफन के बाद आप टी लगाएंगे और उसके बाद आप IP देंगे, ठीक है। ये स्मॉल में ही दे देते हैं ना, पिंग हाइफन टी स्पेस और IP, जिससे हम पिंग कराना चाहते हैं। हम ये 20 वाले से पिंग कराना चाहते हैं, 10.200.200.20 एंटर करेंगे। अब देखिए रिप्लाई आ रहा है, किससे आ रहा है, 20 वाले से आ रहा है। अब ये कंटिन्यू रिप्लाई आता रहेगा। अब मान लो अभी तो जब ये खराब थी तो नहीं आ रहा था, मगर वो जब ओके हो जाएगी तो जैसे ही रिप्लाई आएगा तो बंदा बता देगा जो यहाँ बैठा होगा कि हाँ भाई रिप्लाई आ गया है सर, तो आप जो है फिर वो यहाँ से वो उसे ओके करके वापस आ जाएगा। तो यानी इसका मतलब ये है कि आपको बार बार पिंग करके नहीं देखना पड़ेगा। और इससे अगर बाहर निकलना है, आप चाहते हो ये बंद करना है, तो कैसे करेंगे, आपको Ctrl+C बटन प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ C, तो आप यहाँ से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। मान लेते हैं अब एक कमांड होती है जिसमें आप चाहते हैं कि सिर्फ 5 टाइम्स ही रिप्लाई आए, है ना। तो उसके लिए पिंग -n लगाएंगे, ठीक है। n के बाद स्पेस, और कितनी बार आप रिप्लाई चाहते हैं, 5 बार 6 बार, है ना। तो हम 5 टाइम ले लेते हैं, स्पेस। इस बार आप IP देंगे, IP इसका 10.20.20.20 सॉरी 200.200.20, ठीक है। अब हम एंटर करते हैं। अब देखिए ये कितने बार आएगा, 5 टाइम्स आएगा ओनली, 1 2 3 4 5, यानी 5 टाइम रिप्लाई आया। तो इस तरह से आप कितने भी रिप्लाई यहाँ से ले सकते हैं, ओके। तो पिंग कमांड तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से काम करता है। मान लेते हैं हम IP गलत देते हैं, हमने 20 की जगह यहाँ पे 1 दे दिया, तो देखिए क्या होगा, वो रिप्लाई नहीं आएगा। देखो ये दिखा रहा है ना पिंग, अब ये 21 कोई है ही नहीं IP, तो वो पिंग करके देख रहा है, कह रहा है रिक्वेस्ट टाइम आउट जी, रिप्लाई नहीं आ रहा, कुछ मिल नहीं रहा उसको ना, तो रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, कोशिश कर रहा है मगर उसे कहीं नहीं मिल रहा है, तो ये रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम पिंग कमांड का यूज़ करते हैं। और फ्रेंड्स अभी हमने जो लिया था, एक स्विच लिया था, 3 PC लिए थे, तो आई होप आपको ये तो क्लियर हो चुका होगा कि पिंग कमांड कैसे काम करती है, ओके। देखिए अब ये दिखा रहा है कि जो भी पिंग कराया था इसमें पैकेट 5 भेजे गए और 0 रिसीव हुआ है ना, कुछ भी रिसीव नहीं हुआ, लॉस 5 के 5 लॉस हो गए, 100% लॉस दिखा रहा है इसमें, ठीक है। तो इसे हम क्लोज कर देते हैं। अब जो है एक बार पैकेट को देख लेते हैं, पैकेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम यहाँ तक देखना चाहते हैं, मशीन 1 से मशीन 3 पे भेजते हैं, तो देखिए सक्सेसफुली दिखा रहा है, ठीक है। एक बार और हम पैकेट ले लेते हैं, मशीन 1 से मशीन 2 पे भी भेजते हैं, ये भी सक्सेसफुल कनेक्टिविटी दिखा रहा है, ठीक है। सिमुलेशन में जाके देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने 2 पैकेट भेजे थे, पहली वाली मशीन पे जा रहा है ये देखिए, ये पहले वाली मशीन पे भेजा था हमने पहले, ठीक है। और ये जो सेकंड वाला है, ये सेकंड मशीन के लिए हमने भेजा था। तो पहले वाला मशीन वाला जो है वापस जा रहा है और यहाँ पे इसको एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गया और ये ओके हो गया, ठीक है। अब ये सेकंड वाला भी जा रहा है, देखिए अभी सेकंड वाला भी इसको यहाँ पे रिसीव हो गया, ठीक है। तो कनेक्शन इज सक्सेसफुली। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो चुका होगा पिंग कमांड का कैसे यूज़ करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।